अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम इसके दूसरे नाम देख लेते हैं। अदर नेम्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं और क्रेब्स साइकिल भी इसी को ही कहते हैं। इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में ये कुछ डिस्कस करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स का एक कैटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद उनके कार्बन स्केलेटन जो बनते हैं, उन कार्बन स्केलेटन में हमारे पास जाके पायरोवेट और एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट वगैरह ये चीज़ें जो बनती हैं, उनके बाद जो फर्दर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन के बाद एंड प्रोडक्ट हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकालना होता है। इस कैटाबॉलिज्म के नतीजे में हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम बॉडी की नीड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल एक ऐसा साइकिल है कि जिसमें सारे जो मेटाबॉलिज्म हैं, सारे जो कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स वगैरह, उनका जो एंड जो होता है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। उसके बाद ये कहाँ पे होता है? इसके ऑकरेंस ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके सारे रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद एरोबिक पाथवे है, मतलब इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पाथवे रन करता है। उसके साथ ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें कुछ चीज़ें एंटर हो रही हैं और कुछ लीव कर रही हैं। तो ये क्लोज पाथवे नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ें एंटर भी होंगी और कुछ चीज़ें लीव भी करेंगी। अब इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है इस साइकिल को शुरू करने के लिए। इस साइकिल को शुरू करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए कहाँ से आया? एसिटाइल कोए का सोर्स जो है, एक मेजर सोर्स है, वो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरोवेट बना था, उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। पायरोवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज़्म है उसके थ्रू, जो हमने वीडियो में अलग वीडियो में डिस्कस किया है। वो पूरा एक मैकेनिज़्म है कि किस तरह पायरोवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। वो समझने के लिए आपको वो वीडियो देखनी ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरा उसका जो एसिटाइल कोए का सोर्स है वो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से भी एसिटाइल कोए हमारे पास बनता है। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, हमारे पास एसिटाइल कोए आ गया, अब हमने इसको इस पाथवे में रन कराना है। अब एसिटाइल कोए आ गया तो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोए ने मिलना है। अब और एक कंपाउंड बना देना जिसका नाम है सिट्रेट। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमारे पास एसिटाइल कोए आया है तो हमारे पास ये जो हमारे पास कोए है, इसका कोए यहाँ से रिमूव हो गया। कोए रिमूव हो गया और इस रिएक्शन में हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यूज़ हो रहा है हमारे पास। अब सिट्रेट सिंथेज ने एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट को ऐड करवा के सिट्रेट बनवा दिया, मतलब सिट्रेट बन रहा है सिट्रेट सिंथेज। और इसमें हमारे पास वाटर भी इस रिएक्शन में ऐड हुआ है। इस रिएक्शन की ख़ास बात यह है कि इसमें जो ये एंजाइम है ये इनकी कंडेंसेशन करवाया एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट की। इस कंडेंसेशन के दौरान बहुत सारी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो सिट्रेट फॉर्मेशन को फेवर करती है, मतलब सिट्रेट फॉर्मेशन को वो फेवर देती है सिट्रेट बनने के लिए। अब दो चीज़ें हैं जो इस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए फेवर करती हैं। एक तो ये कि सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, मतलब सबस्ट्रेट में एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट, ये दोनों चीज़ें जब प्रेजेंट होंगी तो ये जल्दी से ये एंजाइम एक्ट करेगा और एसीटेट बना देगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब ऑक्सैलो एसीटेट इस एंजाइम के साथ, यानी इस एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोए के साथ जैसे अटैच होगा तो वो चीज़ भी फेवर करेगी सिट्रेट बनाने में।
जब सिट्रेट बन जाएगा, तो ये ख़ुद ही अपने ये जो इसको बना रहा है सिट्रेट सिंथेस, इस एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर देगा। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप के बारे में कि ऑक्सैलोएसीटेट से सिट्रेट कैसे बना। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास ये सिट्रेट है, इसने अपने आइसोमर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होना है। अब आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक एंजाइम की ज़रूरत है जिसका नाम है एकोनिटेज़। ये इसका एंजाइम है एकोनिटेज़। अब ये रिवर्सिबल स्टेप है। अब इस एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक मसला हो जाता है। वो मसला क्या है कि एक प्लांट टॉक्सिन है जिसका नाम है फ्लोरोएसीटेट आके ना इसको इनहिबिट कर देता है। ये इसकी इनहिबिशन करवा रहा है। अब फ्लोरोएसीटेट इसकी इनहिबिशन कैसे करवाएगा? फ्लोरोएसीटेट जब आया तो वो फ्लोरोएसीटाइल CoA में कन्वर्ट हो गया। अब फ्लोरोएसीटाइल CoA ऑक्सैलिक एसीटेट के साथ मिलके ये फ्लोरोसिट्रेट बना देता है। जब फ्लोरोसिट्रेट बन जाएगा तो वो इसको एकोनिटेज़ को बहुत स्ट्रांगली इनहिबिट करेगा। जब बहुत स्ट्रांगली इनहिबिट करेगा तो एसीटेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा और साइकिल यहीं पे रुक जाएगा। तब आ गया हमारे पास आइसोसिट्रेट बन गया। आइसोसिट्रेट से आगे जो थर्ड स्टेप है वो हमने बनाना है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। ये मैंने सारे स्टेप्स इसलिए ड्रा कर लिए कि ये तो हर किसी को पता होता है कि ये साइकिल में ये सारे स्टेप्स हैं। अब हमने असल में तो हम इसका मैकेनिज़्म डिस्कस कर रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है। अब जो आइसोसिट्रेट है वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में कैसे कन्वर्ट होगा। अब इस स्टेप का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हमने पहले इसकी यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवा दी, ये हो गई डीकार्बोक्सिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब है कि अब एक कोएंजाइम NADH को हम लेके आए, NAD प्लस को यहाँ पे लाके हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी। NADH प्लस ये H, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन भी होगी और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी। लेकिन हमने ये यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करना है उसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमने हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया आइसोसिट्रेट में से। एंजाइम ने यहाँ से इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। अब ये जो हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे पास टोटल 2 कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होनी है और 3 NADH। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस हो गई फर्स्ट, और ये भी हमारे पास NADH भी जो प्रोड्यूस हुआ ये भी हमारे पास ये फर्स्ट हो गया। अब ये स्टेप जो है ना ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी है। वो किस तरह कि जब बॉडी में ADP और कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये उन कंडीशन में हो रहा है जब हमारे पास बॉडी एक्सरसाइज कर रही है या बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्ट्स कम है, तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा, ये दोनों मिलके इसको ADP और कैल्शियम इस स्टेप को स्टिमुलेट करेंगे। इस स्टेप को स्टिमुलेट करेंगे तो ये हमारे पास TCA साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। मतलब इससे ये स्टेप कंप्लीट होगा तो इससे आगे चलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हमारे पास हमारी बॉडी में ATP की कंसंट्रेशन NADH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ATP और ये हमारे पास हाई एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं,
तो ये क्या करेगा, हमारे पास इस स्टेप को इनहिबिट करवा देगा। इससे हमें ज़ाहिर हो गया कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो ये इसी स्टेप में एडीपी और कैल्शियम आगे स्टिमुलेट करेंगे और स्टेप फर्दर प्रोसीड करेगा। और जब एटीपी और एनएडीएच ये हाई एनर्जी प्रोडक्शन जब ये बॉडी में ज़्यादा होंगे तो इस स्टेप को इनहिबिट करवा देंगे। अब हमारे पास बन गया अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, इरिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट इनटू सक्सिनाइल CoA। अब इसको जो एंजाइम रेगुलेट कर रहा है वो है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये सेम उसी तरह का एंजाइम सिस्टम है जो हमने पहले पढ़ा है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। अब इसने क्या करवाना है, हमने ये देखा है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होनी है यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है यहाँ पे भी। अब डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम सीधा पहले पकड़ के कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाल दी और एक और चीज़ हमने निकाल दी यहाँ से NAD आया। स्टेप के नेम से याद रखा करें तो आसानी होगी। जैसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो NADH और H बन जाएगा। अब ये हमारे पास सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और ये हमारे पास सेकेंड NAD, ये TCA साइकिल का सेकेंड आ गया। अब इस स्टेप को रेगुलेट करने के लिए, जैसे हमने देखा था PDH कॉम्प्लेक्स को रेगुलेट करने के लिए कोएंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है। इसमें भी सेम वही कोएंजाइम यूज़ होंगे कि एसिटाइल CoA भी होगा, एसिटाइल CoA नहीं, CoA इसमें आके अटैच हुआ तो हमारे पास ये सक्सिनाइल CoA बन गया। और इसके अलावा थायामीन पायरोफॉस्फेट भी है, NAD, FAD, तो ये सारे इसमें कोएंजाइम्स भी यूज़ हो रहे हैं। और इस स्टेप में एक और चीज़ जो है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो सक्सिनाइल CoA, ये सक्सिनाइल CoA और इसके साथ साथ NADH, ये ही दोनों प्रोडक्ट इसको इनहिबिट करवाते हैं। ये इसको इनहिबिट करवा रहे हैं इस एंजाइम को, मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात हो रही है यहाँ पे कि वो जो चीज़ इसे बना रही है उसी को ये इनहिबिट कर रहे हैं। और दूसरा कैल्शियम जो है, जब एक्सरसाइज के दौरान बॉडी से कैल्शियम रिलीज़ होता है, मसल से कैल्शियम रिलीज़ होता है, वो इसको स्टिमुलेट करवाएगा, ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब हमारे पास ये जो चीज़ें हमारे एनर्जी की ज़रूरत शो करवा रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैल्शियम शो करवा रहा है कि मुझे मसल में एनर्जी, एक्सरसाइज हो रही है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो चीज़ें आके इस साइकिल को एक्टिवेट करवाएंगी। क्योंकि जब हमने इससे लेनी ही एनर्जी है तो वो चीज़ें आके इसको स्टिमुलेट करवाएंगी। और जो चीज़ें शो कर रही हैं कि हमारे पास एनर्जी ज़्यादा हो गई है, बॉडी में एनर्जी बहुत है, तो वही चीज़ें इसको आगे इनहिबिट करवाएंगी। तो अब ये हो गया अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई और सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट हो गया। अब जो सक्सिनाइल CoA है, इसने क्या करना है, अपना ये CoA रिमूव करवाना है। अब CoA इसने यहाँ पे रिमूव करवा दिया और ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके लिए एंजाइम कौन सा आया, एंजाइम जो आया है उसका नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज। ये सक्सिनेट थायोकाइनेज यूज़ होता है CoA SH को रिमूव करने के लिए, थायोल ग्रुप को।
तो थायोकाइनेज सक्सीनेट थायोकाइनेज ने कोए को रिमूव करवा दिया। अब इस स्टेप में एक और चीज़ जो मज़े वाली हो रही है वो ये है कि जीडीपी की फॉस्फोराइलेशन भी हो रही है। जीडीपी आता है एक इसको फॉस्फेट ग्रुप उसको मिलता है, तो वो आके यहाँ से जीटीपी में कन्वर्ट होकर चला जाता है। अब ये जीटीपी है, अब जीटीपी एक मज़े वाला काम ये कर रहा है कि ये यहाँ पे हमें ना एटीपी दे के चला जाता है। अब जीटीपी से एटीपी कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना जीटीपी, ये यहाँ पे जीटीपी प्लस एडीपी, अगर जीटीपी को हम एडीपी के साथ ऐड करें तो आगे फर्दर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो जीडीपी प्लस एटीपी हमारे पास बन गया, जो हमारे एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है जिसकी। ये हमारे पास यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी हो गई है जिससे हमारे पास एटीपी बन गया। अब हमारे पास जो सक्सीनेट आया हुआ सक्सीनेट की हमने ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन के लिए हमारा क्या होगा कि हमने जैसे देखा है, ऑक्सीडेशन के लिए हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव करवा देने होते हैं, 1 हाइड्रोजन हो या 2 हाइड्रोजन। इसकी जो है ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो FAD आया और ये FADH2 में कन्वर्ट होकर चला गया, 2 हाइड्रोजन लेके चला गया। अब ये यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है वो भी इसी के नाम से सक्सीनेट 2 हाइड्रोजन रिमूव करवा रहे हैं, तो डिहाइड्रोजिनेज सिंपल सा इसका नाम है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये सक्सीनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो गया। जो फ्यूमारेट है, फ्यूमारेट की हमने करवानी है हाइड्रेशन का मतलब है कि हमने इसमें वाटर ऐड करवाना है। वाटर ऐड करवाया तो वाटर ऐसे तो नहीं ऐड हो जाएगा, उसके लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। एंजाइम है हमारे पास यहाँ पे हो रहा है फ्यूमारेज एंजाइम आया, उसने इसकी हाइड्रेशन करवाई और ये मेलेट में कन्वर्ट हो गया। ये मेलेट जो है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है NAD आया, इसने इसके 2 हाइड्रोजन लेके फरार हो गया, NADH प्लस ये H, ये इसके 2 हाइड्रोजन लेके NAD चला गया और ये इसमें एंजाइम यूज़ हो रहा है, इसका नाम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये हमारे पास TCA साइकिल कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखना है हमें इस TCA साइकिल का फ़ायदा क्या हुआ। हमारे पास जो एसिटाइल कोए शुरू में आया था 2 कार्बन कंपाउंड, वो हमारे पास 1 कार्बन यहाँ निकल गया और दूसरा कार्बन यहाँ निकल गया। उसके साथ हमें जो फ़ायदा हुआ वो ये है कि हमारे पास 3 NADH आए। फर्स्ट NADH ये आ गया, उसके बाद सेकंड NADH ये, और एक ये थर्ड NADH, थर्ड NADH ये आ गया। इसके अलावा हमारे पास एक FADH2 भी आया। अब इन सारे कंपाउंड का हमने क्या करना, इससे हम बनाएंगे ATP। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं कि हमारे पास कितने 3 NADH आए, NADH, और एक FADH2। अब एक NADH जो है वो हमारे पास बनाता है 3 ATP। तो हमारे पास ये हो गए टोटल 3 3 9 ATP। इसके साथ एक FADH2 बनाता है 2 ATP।
तो इससे हमारे पास बन गए 2 ATP। और एक और जो हमने देखा है कि GDP से हमने यहाँ पे GDP से एक ATP बनाया, एक ATP यहाँ पे आ गया GTP और ये ATP, एक ATP यहाँ से आ गया। टोटल हमारे पास जो 12 ATPs प्रोड्यूस हुए हैं और ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारे पास हो गया क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट। अब एक पॉइंट इसमें जो हमने डिस्कस करना है वो है आर्सेनिक पॉइजनिंग। ये हमारे पास लिखा हुआ है। आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, इसको रीड करते हैं, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता है। आर्सेनिक हैज़ पेंटावेलेंट एंड ट्राईवेलेंट फॉर्म। ठीक है, पेंटावेलेंट फॉर्म इंटरफेयर विद ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में इसकी हमने देखा है कि वहाँ पे इंटरफेयर करता है, पॉइजनिंग करवाता है। ट्राईवेलेंट फॉर्म काज पॉइजनिंग इंटरफेयर विद TCA साइकिल। ठीक है, TCA साइकिल में, अब TCA साइकिल में कैसे करवाता है? ए ट्राईवेलेंट आर्सेनिक inhibit enzyme complexes that require lipoic acid as a coenzyme। अब जिन जिन एंजाइम्स में लाइपोइक एसिड कोएंजाइम के तौर पे यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स में यूज़ हो रहा है और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में यूज़ हो रहा है, डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स में हमने देखा अभी। इन दोनों स्टेप्स को ना, ये जब जहाँ पे लाइपोइक एसिड यूज़ हो रहा है, जब ये ट्राईवेलेंट आर्सेनिक लाइपोइक एसिड को इनहिबिट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स वाला स्टेप भी स्टॉप होगा और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स वाला स्टेप भी स्टॉप होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये लाइपोइक मेकिंग कंपाउंड, ठीक है, ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। जब वो कोएंजाइम के तौर पे एक्ट नहीं करेगा तो वो स्टेप्स आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। जब ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स वाला स्टेप आगे प्रोसीड नहीं करेगा तो हमारे पास एसिटाइल कोए ही नहीं बनेगा। जब एसिटाइल कोए ही नहीं बनेगा तो हमारे पास जो पायरुवेट अपनी असल फॉर्म में मौजूद रहेगा। जब पायरुवेट पड़ा रहेगा तो वो लैक्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब लैक्टेट में कन्वर्ट होगा तो लैक्टिक एसिडोसिस करवाएगा वो। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस। एज विथ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी दिस particularly affects the brain। हमने पहले उसकी डेफिशिएंसी में भी देख लिया है। तो ये ब्रेन को डैमेज करेगा, न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस करेगा और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। ये हमारे पास हो गया तकरीबन सारा जितना भी रिक्वायर्ड था TCA साइकिल के लिए, हमने सारा डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।